तो ये आपका सेट्स चैप्टर है 11th क्लास एक्सरसाइज 1.3। और आपको याद होना चाहिए कि हमने पिछली एक्सरसाइज जो 1.2 कर ली है कंप्लीट सेट की। अगर किसी ने वो एक्सरसाइज नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाकर के वो पिछली एक्सरसाइज को देख सकता है। तो आज की एक्सरसाइज आपकी 1.3 है और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है सेट ऑपरेशन का। सेट ऑपरेशन। तो आपने मैथमेटिकली ऑपरेशन सुने होंगे। मैथ के अंदर बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, आपने सुने होंगे कि मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लेक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐसे ही डिवीजन। तो ये सारे क्या होते हैं, आपके ऑपरेशन होते हैं मैथ के अंदर। आप मल्टीप्लाई करते हैं, आप डिवाइड करते हैं, आप ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं, सारे क्या होते हैं, ऑपरेशन होते हैं अंडर मैथ। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो सेट के अंदर ऑपरेशन करना है, यानी जो हमने सेट के बारे में सीखा है उसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो हम सीखने की कोशिश करेंगे आज। तो सबसे पहले हमारा जो सेट ऑपरेशन के अंदर आता है वो आता है यूनियन ऑफ सेट। सबसे पहला जो हमारा ऑपरेशन है वो यूनियन ऑफ सेट है। ये क्या है, आपका दो सेट आपको दे रखे होंगे, नॉन एम्प्टी सेट। ए मान लो आपको दे रखा है 1, 5, 8 और इस तरह से। बी आपको एक और सेट दे रखा है 1, 9, 12, 5। अब इन दोनों सेट के ऊपर हमें एक प्रॉपर्टी लागू करनी है जिसका नाम है यूनियन ऑफ सेट। सबसे पहले तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये दो सेट के ऊपर लगेगा, एक सेट पे नहीं, कम से कम दो सेट होने चाहिए। यूनियन ऑफ सेट, जितने भी आप ऑपरेशन लगाओगे वहां पर आपको कम से कम भी दो सेट की जरूरत पड़ेगी। तो दो सेट आपके पास दिए हुए, दोनों नॉन एम्प्टी हैं। तो हमें क्या लिखना है, देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, ऐसे ही आपको ये यू सा दिखेगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं यूनियन। आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, ए यूनियन बी, जिसका मीनिंग क्या होगा, यूनियन ऑफ सेट की कंडीशन क्या दे रखी है, इसका मीनिंग ये होता है हमें एक ऐसा सेट बनाना है जो इसके एलिमेंट को भी कंटेन करेगा और इसके एलिमेंट को भी कंटेन करेगा। दोबारा सुनिए, ए के एलिमेंट भी इसके अंदर आएंगे, बी के एलिमेंट भी इसके अंदर आएंगे। यानी यूनियन एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर ए के भी एलिमेंट कंटेन होते हैं और बी के भी होते हैं, दोनों के सेट रखेगा। बस कंडीशन ये है कि जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे, क्योंकि सेट में दो बार लिखने का कोई मीनिंग नहीं होता। तो यहां से देखिए 1 और 1 ये कॉमन है, इसको हम सिर्फ एक बार डिनोट कर सकते हैं। ये 5 है, इसमें है नहीं, सॉरी है, यहां पर 5 भी क्या कॉमन, आप इसको भी सिर्फ एक बार लिखेंगे। यहां पे 8, यहां पे 9 और यहां पे 12। इस तरह से आपने यूनियन ऑफ सेट बनाना है। तो यूनियन ऑफ सेट की जो कंडीशन है वो याद रख लेना कि ए के भी एलिमेंट कंटेन करेगा और बी के एलिमेंट भी कंटेन करेगा, बट कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक बार ही रखेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सिंपल सा ही सेट ऑपरेशन होते हैं, बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं होती, आप आसानी से इनको समझ सकते हैं। यूनियन ऑफ सेट की डेफिनेशन दोबारा बता देता हूं। यूनियन ऑफ सेट को इस यू से दर्शाया जाता है, बोलेंगे ए यूनियन बी, और इसका एक सेट बनेगा। उस सेट के अंदर हमें क्या करना है, ए के एलिमेंट को भी कंटेन करवाने हैं और बी के भी, ए के एलिमेंट भी रखने और बी के भी, पर दोनों में जो कॉमन होंगे उनको सिर्फ एक बार रखेंगे। इसे बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। सेकंड जो पार्ट आपका है, सेकंड वाला पार्ट है वो है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, सेकंड पार्ट आपका है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये भी बहुत ही इजी सा टॉपिक है। जैसे आपको कोई सेट दे रखा है ए, इसके अंदर मान लो ए बी बी, इस तरह के एलिमेंट आपने कंटेन करवा लिए, रख लिए, और यहां पर आपने रखा 1 ए बी 3, इस तरह के एलिमेंट। तो इसको जैसे यूनियन को यू से डिनोट कर रहे थे हम, तो इंटरसेक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, ए और यहां पे यू को उल्टा लिख देते हैं ऐसा, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या हुआ, इसके अंदर ए के एलिमेंट भी आएंगे और बी के भी आएंगे, यानी दोनों के एलिमेंट आएंगे, बट कौन से आएंगे, सिर्फ कॉमन वाले, यानी कि जो ए के अंदर भी हो और बी के अंदर भी हो। यूनियन के अंदर ये था दोनों के एलिमेंट होंगे, पर क्या होंगे, सारे के सारे होंगे, पर यहां सारे नहीं होंगे, सिर्फ वही एलिमेंट कंटेन
होंगे जो क्या है इन दोनों के अंदर कॉमन आते हो। तो यहां से देखिए कॉमन क्या हमारा ए, तो दोनों के अंदर हमारा कॉमन है ए, तो हम लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट। तो याद रखना इंटरसेक्शन के अंदर, सॉरी एक और एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे बी, इसको भी लिखना है, तो बी भी कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग भी आपको पता चल गया कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट रखने हैं। याद रखना इन्हीं के बेस पे हमारी एक्सरसाइज होगी। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट होगा, दो आपने सीख लिए, अगला है आपका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसको डिनोट करने का तरीका है आपका, आप ऐसा दर्शा सकते हो, ऊपर ऐसा, यहां पे एक छोटा सा सी भी लगा देते हैं जिसका मीनिंग होता है कॉम्प्लीमेंट, और ऐसा भी दर्शाया जाता है, यहां पे आप एक छोटा सा कॉमा लगा देते हो, इसका मीनिंग होता है कॉम्प्लीमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होता है, पिछली एक्सरसाइज में जाकर के आप देख सकते हो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, हमने करवा रखी है। मान लो यूनिवर्सल सेट आपका कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह 9 तक। अब मेरे पास कोई सेट है ए, और वहां पर मैंने रख दिया कि इसके अंदर 2 3 और 5 एलिमेंट मैंने रखे हुए हैं, तो आपको यूनिवर्सल सेट गिवन मिलेगा, ए दिया होगा। अब आपको बोला जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाओ, तो यहां पे आप डिनोट कर सकते हो, ऐसे आपकी बुक में ऐसे दर्शाया गया ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे भी और ऐसे भी। तो इसका मीनिंग क्या है, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है ए वाले एलिमेंट को छोड़ करके यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट को इसके अंदर रखना है। दोबारा सुनिए, ए वाले एलिमेंट को छोड़ करके, इन सबको छोड़ देना, ये नहीं होने चाहिए, इनको छोड़ करके इनको रखना है। तो यहां पर 2 है, ये 2 नहीं आएगा इसके अंदर, 3 है, ये 3 भी नहीं आएगा, और यहां से 5 नहीं आएगा। बाकी जितने भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर बचे हुए हैं वो यहां पर लिख दोगे। तो यहां से आपके पास आएगा 1 4 6 7 8 9। इस तरह से आप थर्ड पॉइंट भी समझ गए। कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या करना होगा, एक यूनिवर्सल सेट आपको दिया होगा, एक सेट ए दिया होगा, और आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको क्या करना है, इसके एलिमेंट जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसके एलिमेंट को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट में जो बच गए उनको लेना है। तो ये थर्ड था आपका, छोटे छोटे ऑपरेशन है, बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। फोर्थ पॉइंट आपका डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस या फिर इसे सब्ट्रैक्शन भी बोल देते हैं कभी कभी, सब्ट्रैक्शन। समझने वाला सेट है, बिल्कुल इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। डिफरेंस ऑफ सेट यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट में आपको ना 2 सेट मिलेंगे, ए मान लो यहां पर है 2 3 5 6, और बी वाला सेट आपके पास 3 8 9 5। जो डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन है वो कैसे डिनोट करते हैं, ए, और यहां पर आपको जैसे सब्ट्रैक्शन का सिंबल होता है ऐसे लिखा मिलेगा, और आप इसे बोल सकते हैं ए डिफरेंस बी। अब इसका मीनिंग समझ लो, आपको ये तो पता चल गया कि डिफरेंस ऑफ सेट को कैसे डिनोट करोगे। 2 सेट होंगे, उनके अंदर ही कंपेयर होएगा, तुलना होगी उनकी। ए के अंदर आपका जो ये बीच में सब्ट्रैक्शन का सिंबल है, इसको आप ऐसे पुकारेंगे ए डिफरेंस बी, और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये होता है ए के एलिमेंट तो लेंगे पर उसके अंदर बी वाला कोई भी एलिमेंट ना आ जाए। समझिए थोड़ा सा ध्यान से, बिल्कुल इजी सी बात है। ए का एलिमेंट तो आपने लेना है, पर बी वाले एलिमेंट उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। ध्यान रखिए इस बात को। ए का 2 है, लेकिन ये 2b के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने बोला ए के एलिमेंट वही लेना जो बी के अंदर ना पड़े हों। तो 2 नहीं है, तो हम 2 को यहां लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आपका कितना है, 3 इसके अंदर है, और इसकी डेफिनेशन को दोबारा से देखिए। इसने बोला ए के वही एलिमेंट लीजिए जो बी के अंदर ना हो, तो क्या 3 लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि 3 ए के अंदर है तो बी के अंदर भी है, और ये डेफिनेशन कहती है ए के वही एलिमेंट रखो जो बी वाले के अंदर ना हो, तो 3 को नहीं रखना। ऐसे ही 5 को नहीं रखेंगे, क्योंकि 5 भी बी के अंदर पड़ा हुआ है। ऐसे हम क्या करेंगे, 6 को लिख लेंगे। तो ये हो गया आपका डिफरेंस वाला सेट।
अगर ऐसा लिखा मिले बी डिफरेंस है तो इसका मीनिंग भी आप समझ गए, बी के एलिमेंट लेने हैं पर ए वाले नहीं होने चाहिए उसके अंदर। 3 इसके अंदर है, नहीं लेंगे। 8 की बात करें तो 8 इसके अंदर नहीं है, तो हम यहाँ पे 8 लिख सकते हैं। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, आपका ये जो 9 है, 9 भी यहाँ पे ले सकते हो, बट 5 नहीं ले सकते। तो ये था आपका एक छोटा सा अगला डिफरेंस ऑफ सेट। एक छोटा सा और टॉपिक कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगला है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट ऑफ सेट बोलते हैं इसका मीनिंग ये होता है, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालते हो तो वहां पे आंसर 5 आना चाहिए। इसका मीनिंग ये है, अगर ए और बी के सेट के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो दोनों के अंदर हो, कॉमन ना हो, उस सेट को बोलते हैं आप डिसजॉइंट। फॉर एग्जांपल आप लिख देते हैं ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 इस तरह से, और बी आपका सेट है 1 3 5 7। अब आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि अभी आपने ये इंटरसेक्शन बी सीखा था। इंटरसेक्शन बी का मीनिंग होता है ए के अंदर और बी के अंदर क्या क्या कॉमन है। दोनों के ऐसे एलिमेंट हमें इस सेट के अंदर रखने हैं जो दोनों के अंदर आए हो, पर ऐसा तो कुछ है ही नहीं। 2 इसके अंदर है तो इसके अंदर नहीं है, 1 यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ऐसे ये 4 के 4 एलिमेंट इसके अंदर नहीं है और ये वाले एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। तो जब आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो आप कहेंगे इसके अंदर इंटरसेक्शन तो कुछ है ही नहीं, कॉमन एलिमेंट तो है ही नहीं, तो आप क्या कर देंगे इसे 5, या तो ऐसे लिखेंगे या फिर सीधा क्या लिख देंगे ऐसे 5। तो ये हो गए आपके सेट ऑपरेशन, जो मेनली 5 आपकी एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगी। यहां पर यूनियन ऑफ सेट आपको समझ में आ गया, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट और डिसजॉइंट। अगर इनमें कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो। अब हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सेट गिवन है ए और बी और सी, और आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ये आपने सेट ऑपरेशन में भी आपको सिखाया था। ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग है ए के एलिमेंट और बी के वो एलिमेंट लेने जो दोनों के अंदर है। तो देखिए ए और बी के अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो दोनों के अंदर आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, यहां से 4 और यहां से 4 और यहां से 3 और यहां से 3 और 4 ऐसे एलिमेंट है जो दोनों के अंदर है। अगर ये दोनों के अंदर है तो कॉमन हुए, और कॉमन एलिमेंट ही इंटरसेक्शन के अंदर लिया करते हैं, क्योंकि ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। तो ये इंटरसेक्शन बी सेट के अंदर हमारा 3 और 4 कॉमन आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट हम कर लेते हैं इसका, ये फर्स्ट था। सेकंड क्या कहता है, बी डिफरेंस सी। ये डिफरेंस का सिंबल है, इसका मीनिंग है बी के एलिमेंट आप लोगों ने लेने हैं, लेकिन सी का उसके अंदर कोई भी नहीं आना चाहिए। तो बी का एलिमेंट 3 लेंगे, बट 3 तो है सी के, सॉरी 3 नहीं है, तो इसके अंदर आ जाएगा आपका, क्योंकि ये सी के अंदर नहीं होना चाहिए। 4 है, बी के एलिमेंट 4 और सी के अंदर नहीं होना चाहिए, तो 4 है, इसको हम नहीं लेंगे। यहां से आप अगला नेक्स्ट देखेंगे 5, तो ये भी नहीं लेंगे क्योंकि ये सी के अंदर पड़ा है। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं हम करते। तो सेट दे रखे हैं और यहां से आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग, ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग। यहां पर ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो ए के अंदर भी और बी के अंदर, दोनों के अंदर कॉमन हो। ऐसे एलिमेंट को लिखना है जो सिर्फ कॉमन हो। तो सबसे पहले आप ए के एलिमेंट को फाइंड कीजिए कि एलिमेंट कौन कौन से आएंगे। एक्स क्या दे रखा है आपको, 3n दे रखा है। एन क्या दे रखा है, इंटीजर दे रखा है। इंटीजर मतलब -1 -2 1 4 5 6 सब कुछ होएगा। तो इस सेट के अंदर आपके पास ऐसा सा देखो, यहाँ पे -3 रखोगे तो माइनस का 9 आ जाएगा। माइनस का क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। यहां से माइनस का 3, इस तरह से आपका 0 1 1 नहीं आएगा, 3 आएगा। यहां से आएगा आपका 6 और 9, इस तरह से नंबर आएंगे। दोबारा समझ लीजिए ध्यान से, जब आप यहाँ पे इंटीजर नंबर रखेंगे, क्योंकि ए सेट क्या दे रखा आपको 3n, और n की जगह आप जब क्या रखेंगे -1 रखेंगे तो ये -3 आ जाएगा। 2 रखा तो यहां से -6 आ जाएगा। जब आप यहाँ पे 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा। इस तरह से आप एलिमेंट रख रख के देखोगे तो आपको यहां से ये एक सेट मिल जाएगा। ऐसे ही आपको बी वाला सेट निकालना है। बी वाला सेट क्या दे रखा है, x = 4n, n इंटीजर है, यानी कि n की जगह -1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे नंबर आएंगे। जब हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा। इसकी जगह 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। जब आप यहाँ पे 1 रखोगे तो -4 हो जाएगा। और इस तरह ये 0 4
8, 12, 15, इस तरह से यहाँ पे एक नंबर आएगा। हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ऐसा निकालना है जो दोनों के अंदर कॉमन हो। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसके अंदर 0 है तो यहाँ पे 0 है, तो इसके अंदर 0 तो आएगा दोनों के अंदर। अब यहाँ पे देखिए 3 है, 3 नहीं आएगा, 4 इसके अंदर नहीं है, 6 इसके अंदर नहीं है। अगर ऐसा अपना दिमाग लगाते हो तो अगला जो होएगा वो 12 होएगा। यहाँ पे अगला जो एलिमेंट होएगा वो 12 होएगा जो दोनों के अंदर कॉमन होएगा। ऐसे फिर 12 के बाद आपका अगला एलिमेंट 24 जो कॉमन होएगा। इस तरह से आपका 36 और ये यहाँ पर ऐसा माइनस का 12, माइनस का 24, माइनस का 36, इस तरह के एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी को, ये हमारा आंसर आ गया। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 12n होगा और n क्या होगा हमारा इंटीजर, n जो हमारा इंटीजर होगा और 12n। इस तरह ये क्वेश्चन कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। छोटा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या दे रखा, आपको 3 सेट दे रखे हैं, ए बी सी, और साथ में दे रखा आपको यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपको सेट दे रखे हैं 3, और यहाँ पे आपने ये वेरीफाई करके दिखाना है। इसका मीनिंग है ये इसके इक्वल होएगा, ऐसा हमें करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, बी यूनियन सी निकालेंगे। जो ब्रैकेट है पहले उसके अंदर वाले को सोल्व करेंगे। बी यूनियन सी का मीनिंग आप समझ गए, यूनियन हमने सबसे पहले आज की वीडियो शुरू होते ही किया था। तो बी यूनियन सी जो हमारा वो क्या है, ऐसा सेट होता है यूनियन। यूनियन का मीनिंग जो दोनों एलिमेंट लेंगे, कॉमन और विदाउट कॉमन। जो कॉमन है वो भी लेंगे और जो कॉमन नहीं है वो इसके अंदर रखेंगे। तो आपको 3 भी रखना पड़ेगा यहाँ पे, 4 भी, और ये वाला देखो 5। यहां से दोनों ये कॉमन है तो इसको 1 टाइम लिखेंगे, 6, और फिर आपका 7 और 8 यूनियन के अंदर ऐसा आएगा। फिर हमें क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए का और इसका। तो यहां से देखो ये सेट और इस सेट में से यूनियन निकालते हैं इनका। तो यूनियन में आपको पता है इसके एलिमेंट भी लेने पड़ेंगे और इसके भी, और कॉमन है उनको 1 टाइम। तो यहां से आपका कितना आएगा, 1, 2 भी आएगा, 3 इसके अंदर भी है तो एक बार लिखेंगे, 4 दोनों के अंदर है तो 4 को भी 1 टाइम लिखेंगे। आगे आपका क्या पड़ा हुआ, 5, 6, 7, 8। जो आपका ये कौन सा पार्ट था, लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल लिया। अब निकालेंगे राइट हैंड साइड। इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले ए यूनियन बी को निकालेंगे। ए यूनियन बी का मीनिंग ए और बी के अंदर कौन कौन से कॉमन है उनको भी और बाकी सारे भी। तो ए यूनियन बी में निकालेंगे 1, 2, 3 दोनों के अंदर कॉमन है तो 1 टाइम लिखेंगे, 4, और यहां से आपका हो जाएगा 6। अब यहां से हमें निकालना है ए यूनियन बी और इसका यूनियन सी, यानी इसका और सी का यूनियन। तो 1 2 3 4 तक इसमें है नहीं तो हम लिख लेते हैं, क्योंकि कॉमन ना हो वो भी एलिमेंट इसके अंदर लेने होते हैं। 5 है, 6 दोनों के अंदर है तो 1 टाइम लिखेंगे, 7 और 8। यहां से देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया था 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां से जो राइट हैंड साइड है वो भी सेम आया। तो दोनों क्या हो गए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से देखिए यहाँ पर आपने वो क्वेश्चन दे रखा है, ए साइड दिया हुआ और बी दिया हुआ है, फिर ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए का इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हमें ए डिफरेंस बी निकालना होगा। अब थोड़ा सा इसको रिमाइंड कर लो, याद कर लो, इसका मीनिंग क्या था, ए के वो एलिमेंट लेने जो बी के अंदर नहीं है, ए के वो एलिमेंट लेने जो बी के अंदर नहीं है। तो ए के अंदर है पर बी के अंदर नहीं है, तो इसके अंदर हमारा आ जाएगा ए। और यहां से फिर ए का जो वो एलिमेंट बी इसके अंदर नहीं है तो ये भी डिनोट कर सकते हैं हम। सी वाला भी ले सकते हैं, डी नहीं ले सकते क्योंकि डी बी के अंदर भी पड़ा हुआ है और बी वाले एलिमेंट नहीं लेने। फिर हम ई भी नहीं ले सकते। तो ये हो गया हमारा ए डिफरेंस बी। अब हम निकालेंगे बी डिफरेंस ए। तो बी डिफरेंस ए का मीनिंग है बी वाले एलिमेंट आपने रखने हैं पर ए का कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं आना चाहिए। तो बी के अंदर डी है और इसके अंदर भी डी है तो हम नहीं लेंगे। ई बी नहीं लेंगे, एफ नहीं है उसके अंदर तो ले लेंगे, और जी बी आपको रख लेना है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। ए डिफरेंस बी का इंटरसेक्शन निकालना है बी डिफरेंस ए के साथ।
अब आप समझदार हैं, इन दोनों में से वो निकालना है जो दोनों के अंदर कॉमन है। बट कोई भी ए बी सी इसके अंदर है तो इसके अंदर नहीं, एफ जी इसके अंदर है तो उसके अंदर नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं है, इसलिए हम बोल देंगे ये फाई। हमेशा याद रखना ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन जब भी निकालेंगे वो अपने आप ही फाई आएगा। पर हमें यहाँ पे करके दिखाना था, शो करके दिखाना था, इसलिए करके दिखाना पड़ा। नॉर्मल सी बात है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ए डिफरेंस बी का मीनिंग है बी वाले नहीं होने चाहिए और इसमें ए वाले नहीं होने चाहिए। बाद में कह रहे हैं इसका कॉमन, इसमें बी वाले नहीं आए, इसमें ए वाले नहीं आए, तो कॉमन तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें इसका इंटरसेक्शन हमेशा क्या लिखना है,